नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं आपको कुछ ना कुछ अपने चैनल के माध्यम से बताती हूँ, वैसे ही आज की जो नई बीमारी है उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये किस तरह की बीमारी होती है और हमारे शरीर में क्या ही इसका प्रभाव डालती है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। हीमोफीलिया रक्त विकार रोग है। यह रक्त विकार जो होता है वो रोग होता है, मतलब ब्लड का ही होता है। जो भी इसमें बीमारी होती है वो जेनेटिकल होती है। माता पिता के अगर फैमिली मेम्बर में पहले से किसी को रही है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और यही एक हीमोफीलिया बीमारी है। हीमोफीलिया एक वंशागत रक्त विकार है। यह एक वंशागत जन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की बीमारी होती है, और रक्त विकार होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिससे रक्त के थक्का बनना कम हो जाता है, और जिसमें कि जो रक्त का जो ब्लड का एक क्लॉटिंग टाइम होती है वो नहीं होती है। ब्लड का जो थक्का होता है जमना वो नहीं जम पाता है, जिससे रक्तस्राव होता है, और जिससे कि रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे नियंत्रित करना मुश्किल होता है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हीमोफीलिया के लक्षण में या हीमोफीलिया की जो बीमारी होती है, हीमोफीलिया में जोड़ों तथा मांसपेशियों से रक्तस्राव होता रहता है, और इसमें हीमोफीलिया में जोड़ों तथा मांसपेशियों से दोनों से रक्तस्राव होता है। जॉइंट जहाँ पे होते हैं, जैसे कि ये हाथ का बना हुआ है यहाँ पे जॉइंट, और ये पैर का जॉइंट है, यहाँ से जोड़ों तथा मांसपेशियों से दोनों से ब्लड का रक्तस्राव होता है। या कि चोट लग जाने से भी रक्तस्राव बंद नहीं होता, या फिर चोट कहीं पे हल्की फुल्की भी लग जाती मामूली सी, तो ब्लड का रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, और ये कंट्रोल में नहीं होती जल्दी से। अगली इसके अलावा चोट लगने या मानसिक धर्म से रक्तस्राव बंद नहीं होता, या फिर चोट कहीं पे लग जाती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, उसमें भी ब्लीडिंग नहीं बंद होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, अधिक रक्तस्राव हो जाता है, और ब्लीडिंग अधिक हो जाने के कारण हो जाती है, जिससे कि हीमोफीलिया के ये जो डिसऑर्डर होते हैं ब्लड का, वही लक्षण होते हैं। महिलाओं में XX प्रकार के क्रोमोसोम होने के कारण, अगर महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं उनके कारण इनमें कम, और पुरुषों में अगर महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं वो कम होते हैं, इसकी वजह से, या पुरुषों में XY का क्रोमोसोम पुरुष का होने के कारण मनुष्य में अधिक हीमोफीलिया का संभावना रहती है। और मनुष्य में ये XY जो होते हैं, तो Y क्रोमोसोम्स होता है वो पुरुष में अधिक होने के कारण मनुष्य में ये हीमोफीलिया के लक्षण हो जाते हैं। हीमोफीलिया से बचाव के लिए रक्त के थक्के जमने वाले कारक को लगवाएं। अगर ब्लड नहीं क्लॉट हो रहा है, ब्लड नहीं जम रहा है, तो जो हीमोफीलिया का कारक होता है वो लगवाएं, जिससे कि जो ब्लड जमने का या ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो हीमोफीलिया का टीका जो वैक्सीन आती है, या कहें कि वही लगवाना चाहिए। चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद, और चिकित्सक से डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही लगवाएं। हीमोफीलिया वाले रोगी आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए, और जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनको आयरन युक्त जो भी चीज़ें होती हैं वो खाना चाहिए। इसके अलावा मांस, पालक, सूखे बीन्स, इसके अलावा भी जैसे मांस हो गया, पालक हो गई, इसमें आयरन की अधिक मात्रा होती है। बीन्स में सेम हो गई, किशमिश व हरे पत्तेदार सब्जियों की आवश्यक जो ये चीज़ें होती हैं वो भरपूर मात्रा में आयरन होती है, और आयरन युक्त ये चीज़ें होती हैं। इससे व्यक्ति को काफ़ी आराम मिलता है। ब्लड जमने के जो ब्लड कंट्रोल में नहीं होता है, ब्लीडिंग होती है ज़्यादातर, जैसे इसमें बन हो रहा है, तो ये चीज़ें खाने से व्यक्ति को जो ब्लड का थक्का नहीं बनता है, वो जमने की मतलब चांस होते हैं, जमते हैं। और इसी के साथ थैंक यू।